अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मैं जो है ना इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि जो हमारा जो एसीडीसी पंखा होता है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है तो कौन सी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से हमारा जो पंखा है ना वो अक्सर ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, छोटी छोटी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से हमें बार बार सर्किट बदलना पड़ता है। और यकीन माने आजकल जो वर्कशॉपों पर स्पेशली तौर पर मेरे पास जो जब भी कोई जो ऐसी जो रिपेयरिंग का काम हो रहा है ना उसमें 80% जो काम हो रहा है ना वो इसी एसीडीसी पंखे के फॉल्ट जो है ना वही आ रहे हैं बार बार। कभी बीफ की आवाज़ ऐसा चलता नहीं, कभी डेड हो जाता है सर्किट, कभी जनाब झटके लगाता है। तो मैंने कहा चल इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि आप जो है ना अगर आप एहतियात भी कर लें तो आप बहुत सारे फॉल्ट से बच सकते हैं और आप इस तरह एक जो पंखा है ना एक सर्किट वो काफ़ी लंबे अरसे तक चला सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं जी हम एक सीज़न में दो दो तीन तीन सर्किट जो है चेंज करने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो है ना बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। हमें जो पंखा जो है ना वो बिजली वाली के बजाय जब हम सोलर पे चलाते हैं तो हमें ये ज़्यादा महंगा पड़ रहा है सर्किट की वजह से। तो इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको जो है ना ये अब अगर आप ये एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना काफ़ी सारे नुकसान से बच जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों पहले नंबर पे अक्सर हमारा जो पंखा है ना वो ठीक चल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको अगर एक प्लेट पे लगा हुआ है ना तो हम कहते हैं या इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम ना डबल प्लेट कर देते हैं। ओवर वोल्टेज जो है ना ये इसके लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। ठीक है ना, एक पंखा 4 एम्पीयर पे चलता है तो हम डबल प्लेट कर देते हैं, उसकी वजह से जब ओवर वोल्ट पड़ता है तो इसकी जो है ना ये एफटीएम वगैरह ये कैपेसिटर वगैरह ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक चलता हुआ पंखा जो है ना हम जिसको जो है ना ज़ाया कर बैठते हैं। तो इसलिए आपने ख़ास क्या रखना है, अगर जब भी आप पंखा लें पहले आप तस्दीक कर लें भी पंखा कितने वाट का है और कितने एम्पेयर का है, उस हिसाब से आप उस पर वोल्टेज देंगे तो इंशाल्लाह जो पंखा है ना वो कभी भी नहीं जलेगा। ठीक है ना, ओवर वोल्टेज बाद लोग ऐसे होते हैं वो जो बड़ी प्लेट है ना 550 वाट की उस पर लगा देते हैं डायरेक्ट के ये जो ना ओवर स्पीड पे चलेगा तो आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों इस तरह ये नहीं, ये इसको एक ही मुकर्रर वोल्ट और मुकर्रर एम्पेयर चाहिए होती है, उस पर ये चलता रहता है और स्पीड भी इसकी अपनी ज़बरदस्त हो जाती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अक्सर जो है ना कम वोल्टेज का भी बड़ा ज़्यादा मसला आ जाता है। कम वोल्टेज में ऐसे है कि बाद लोग जो है ना पंखा लगा देते हैं तो सुबह जब सूरज जो तुलू होता है तो ऐसा ऐसा जब धूप निकलती है तो पंखा जो है ना वैसे ऐसा झटके लगा लगा कर जो है ना ऑन होता है। तो जब वो मुकम्मल ऑन हो जाता है तो इसी तरह ग़ुरूब आफ्ताब के जो है ना असर के बाद ग़ुरूब आफ्ताब तक भी बाद लोग जो है ना वो बटन नहीं उठाते और पंखा झटके लगाता रहता है। तो इस तरह दोस्तों कुछ दिन जो सर्किट वो चलता रहता है लेकिन उसके बाद जैक उसके जल जाते हैं, पंखे में झटके का मसला आ जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपका सर्किट जो है ना वो मुकम्मल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप जो है ना कम वोल्टेज का भी ख्याल रखें, जब सही पूरी वोल्टेज आ जाए मुकम्मल जो है ना उसकी गर्मी वगैरह सही हो जाए, सूरज की निकल आए तो उसके बाद उसको ऑन करें ताकि ये मुकर्रर पूरी पूरी वोल्टेज इसको मिले और ये सही चले। ठीक है ना, बेहतर है कि आप इस पंखे के साथ बैटरी का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि वो इसको झटकों वगैरह से बचाती रहती है और इस तरह आपका सर्किट लंबे अरसे से चल जाता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों अक्सर रीज़न ये आ जाती है कि जब हम पंखा लेते हैं ना तो जब हमारा कोई सर्किट ख़राब हो जाता है तो हम जब दोबारा सर्किट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पंखा फॉर एग्जांपल है 36 वाट का, तो हम क्या करते हैं जी हम 30 वाट का सर्किट लगा देते हैं। फॉर मिसाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह जो है ना सर्किट कम वाट होने की वजह से जो पंखा जो है ना ज़्यादा वाट होने की वजह से पंखे का जो सर्किट है ना उस पर ज़्यादा लोड आता है और उसकी वजह से भी बार बार जलता है। तो कोशिश करें कि जब भी पंखा लें आप ये तसल्ली कर लें कि आप जो पंखा ले रहे हैं वो कितने वाट का है और जो सर्किट लगा हुआ है वो कितने वाट का। ठीक है ना, ये मैं जो है ना बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर ये पहले एहतियात कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको ये सर्किट बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले नंबर पे दोस्तों सबसे बड़ा मसला ये आता है जब भी मौसम की ख़राबी हो ना, ये जो पंखे होते हैं ना इस पे ये जो बिजली की चमक वगैरह बारिश का इसका बहुत ज़्यादा जो है ना सोलर प्लेट के साथ कनेक्शन होता है, इसलिए ये जो है ना अक्सर इसके जलने का ख़तरा रहता है। तो कोशिश करें घर की कोई भी चीज़ हो जब भी मौसम वगैरह ख़राब हो, बिजली का चमक रही हो या कोई भी मसला हो, तो दोस्तों कोशिश करें कि आप जो है ना सब चीज़ें जो है ना डिस्कनेक्ट कर दें और एक दो चीज़ जो एहतियात की जो आप मजबूरी के तहत चलाना चलाएँ तो चलाएँ, वरना कोशिश करें ख़राब मौसम हो तो इनको बिल्कुल ऑफ़ कर दें क्योंकि ये अक्सर जो है ना मौसम ख़राबी की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसके जलने का मसला होता है। ठीक है ना,
उसके बाद अक्सर ये जो पंखे है ना, इसकी अक्सर कंप्लेन ये आती है जी, हमने जो है ना इसको करंट जो है ना, हमने इसको जब कनेक्शन किया तो गलत लगा बैठे हैं। तो दोस्तों आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो 12 वोल्ट वाला साइड होती है ना, ये अगर हम इस तरफ बिजली वाला अगर करंट दे देंगे तो ये पंखे इसका सर्किट बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, नया भी सर्किट लेंगे तो फारग हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें ये 220 वाली साइड जो है ना, ये आप जब भी सर्किट लें उसको जाके पहले तस्दीक कर लें कि यार ये साइड बिजली वाली है और ये 12 वोल्ट वाली है। आप ये तुक्के वगैरह लगा देते हैं कि यार जिधर चल गया तो ठीक है, इस तरह भी आपको जो है ना पैसे ज़ाया होते रहते हैं। अक्सर जो हमारे पास ये कंप्लेनें आती हैं कि जी हमें भूल के हमने जो है ना 12 वोल्ट वाली साइड पे जो बिजली वाला करंट दे दिया। तो दोस्तों इस तरह जो ये जो छोटी-छोटी गलतियों की वजह से आप जो नया सर्किट एक चला भी नहीं है तो वो भी आप ज़ाया कर लेते हैं। तो कोशिश किया करो कि इस तरह की एहतियातें किया करो। ये मैंने वीडियो इस मकसद के लिए बनाई है क्योंकि मेरे पास 80% रिपेयरिंग की इसी की काम की हो रही है। तो मैं कहता हूँ कि यार चलो लोगों का फ़ायदा हो जाए, ये एहतियातें किया करो। इंशाल्लाह आप जो है ना काफ़ी जो है ना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मज़ीद भी जो है ना मैं आपको इसके बारे में टिप्स देता रहूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।